అందరికీ నమస్కారం. మా ఛానల్కు తిరిగి స్వాగతం. ఈ వీడియోలో లోక్సభ మరియు రాజ్యసభలో అనేక మంది పార్లమెంటు సభ్యులు ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్లకు కనీస పెన్షన్ పెంపుపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆర్థిక మరియు కార్మిక మంత్రులు మరియు ఈపీఎఫ్ఓ అధిపతితో సహా ప్రభుత్వ మంత్రులు హామీ ఇచ్చినప్పటికీ ఊహించిన బిల్లు బడ్జెట్ సమావేశంలో చేర్చబడలేదు. దీనివలన ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్ల నుండి ద్రోహం ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇది పార్లమెంటు సభ్యులలో అసంతృప్తిని రేకెత్తించింది. వారు ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా తమ స్వరాలను లేవనెత్తారు, తక్షణ పరిష్కారం కోరుతున్నారు. భారతదేశం అంతటా ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్లు ఎదుర్కొంటున్న తీవ్రమైన కష్టాలను వారు నొక్కి చెప్పారు. ఆర్థిక ఉపశమనం యొక్క తక్షణ అవసరాన్ని హైలైట్ చేశారు. మేము అంశంలోకి వెళ్లే ముందు మీరందరూ మా ఛానల్కు సభ్యత్వాన్ని పొంది మాకు మద్దతు ఇవ్వాలని మేము అభ్యర్థిస్తున్నాము. నేషనల్ యాక్షన్ కమిటీ ఈపీఎస్ పెన్షనర్ల డిమాండ్ ప్రకారం కనీస పెన్షన్ను పెంచాలని పార్లమెంటు సభ్యులు ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్లకు ఎలా మద్దతు ఇచ్చారో పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం. చివరి వరకు వీడియోను చూడండి. पेंशन के बारे में बात की 50% पेंशन अभी भी वो हमारे पुराने लोग हैं वो पेंशन के लिए तड़प रहे हैं. उनको जो मिलती है पेंशन वो 1500, 1200, 1300 कितने सालों से हम बोल रहे हो यहाँ पेंशन नहीं बढ़ रही उनकी. किसको दे रहे पेंशन आप? गवर्नमेंट सर्वेंट्स को. अभी रहे क्या गवर्नमेंट सर्वेंट? नौकर भर्ती कितने सालों से बंद है. आप जो भी करते हो इसलिए बोला कथनी और करनी में फर्क आपके रहता है. डायलॉग बड़ा अच्छा होता है, कृति बहुत कथनी और करनी में बहुत फर्क रहता है. आपकी कथनी बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, कोई सुनेगा बोलेगा कितने संवेदनशील सरकार है यार. ये लेबर मिनिस्ट्री को ये पता है, हमारे मंत्री महोदय को ईपीएस 95 पेंशनरों के बारे में बहुत सालों से मुझे लगता है ये पेंशनर धारक जो हैं वो कोर्ट में भी लड़ाई कर रहे हैं, आपको भी मिलके आपसे भी लड़ाई कर रहे हैं. बहुत सारे आंदोलन भी उन्होंने किए हैं जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वो मजदूर काम कर चुके हैं. पीएसयू कंपनीज हो गई, प्राइवेट कंपनीज हो गई, मंडियों में काम करने वाले कामगार हो गए, स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में काम करने वाले कामगार हैं. ऐसे बहुत सारे वर्कर हैं जिनकी पेंशन के लिए वो लेबर मिनिस्ट्री से बहुत सालों से बातचीत कर रहे हैं, अपने मुद्दे रख रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स रख रहे हैं. कोई 60 इयर्स हो गया है, कोई 65 हो गया है, कई लाख तो उसमें से जिनका निधन भी हो गया है. ऐसे लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बार इनके पास रखी हुई है, वो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं. आज हम लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा कामगारों के लिए बहुत अच्छा बिल लाए हैं. इस बिल को हम सपोर्ट भी करते हैं और सपोर्ट करना भी चाहिए. ये ऐसे बिल लाना बहुत जरूरी है और इनके लिए फैसिलिटीज जो ला रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हो, इनके सिक्योरिटी की फैसिलिटीज हो, इनके जो भी केस कोर्ट में चलते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केस चलते हैं, उसके लिए ये केस ऐसे बिल लाना बहुत जरूरी है. और मैं आपसे विनती करूंगी अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को, जिन पेंशनरों को महीने के 100 से लेके 500 रुपए पेंशन मिलती है, मुझे आप बताइए कि 500 रुपए में, 100 रुपए में, 200 रुपए में, 350 रुपए में उनके दोनों बुजुर्गों का क्या गुजारा हो सकता है? और बल्कि जहां पर सरकार के पास इनके ही पैसे दिए हुए ईपीएस 95 के खाते में 5 लाख करोड़ फंड आज तक जमा है और उसके बावजूद इन वर्करों को मिनिमम ऑफ पेंशन ये मांग रहे हैं जहां पर हम उन्हें दे नहीं पा रहे हैं. बहुत सारी मीटिंग से हो गई है, कई कोर्ट में उनके बाजू में निर्णय लगा है, कई एक आधी जगह उनके विरोध में निर्णय लगा है. तो मैं मंत्री महोदय से विनती करूंगी कि ऐसे गरीब मजदूर जो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, वो 7 से 8 हजार अपना पेंशन महीने का मांग रहे हैं, बल्कि आपके पास उनके 5 लाख करोड़ फंड जमा है, उसमें से वो अपना अधिकार मांग रहे. तो मेरी आपसे विनती रहेगी कि उनको उनका अधिकार दिया जाए. ईपीएस 95 सर आपको भी मिले होंगे. वो हेमा जी ने भी बहुत अच्छा लीड लिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी को हेमा जी लेके गई थी उन सबको मिलने. मैं उनकी भी आभारी हूँ कि उन्होंने कोशिश की. लेकिन ईपीएस 95 इज अ कमिटमेंट बीजेपी गवर्नमेंट हैड गिवन इन 2013. आने से पहले आपको याद होगा अरुण जेटली जी उनको मिले थे और अरुण जी ने वायदा भी किया था. उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं रहे अरुण जी अभी. लेकिन ईपीएस 95 के जो लोग हैं सर, उनको 700 रुपया भी आज नहीं मिलता. उनका हक का पैसा है सर, फिर वो कहाँ गया? सरकार के पास ही तो पड़ा था. विश्वास के नाते उन्होंने ईपीएस 95
लोगों ने दिया था, उसका क्या हुआ सर? मैं आदरणीय इस देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि ये EPS 95 का जो मसला है, जिसके तकरीबन पूरे देश के अंदर 67 लाख लोग जो है आज इस EPS 95 के अंदर रजिस्टर्ड है, इसके बेनिफिशियरीज है, लेकिन हम इन्हें रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा देते हैं। अब ये अगर इस बुजुर्ग महिला को अगर आप देखेंगे, 20 साल काम करने के बाद, एक कंपनी में काम करने के बाद आज इससे सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है, तो कितनी? 500 रुपया महीना मिलती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 500 रुपया महीना। इस दूसरी महिलाएं हैं, कितने साल काम किए हैं? 18 साल काम किए हैं, 784, यानी कि 800 रुपये भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है कि हर रोज इन्हें कितना सरकार की तरफ से मिल रहा है। अगर हर रोज का अगर हम कैलकुलेशन करें तो किसी को 30 रुपये, किसी को 50 रुपये, उसमें जिंदगी गुजारेंगे। मैंने ये मुद्दा लोकसभा के अधिवेशन के अंदर आदरणीय मोदी जी मैंने उठाया था, और मेरी उम्मीद थी कि आप जो कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास करना चाहते हैं, अगर ये लोगों का अगर विकास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम देश के इन 67 लाख जो बुजुर्ग लोग हैं, जिसके अंदर महिलाएं हैं, पुरुष है, कहीं ना कहीं उनके साथ हम धोखा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है आपके पास भी एक EPS 95 की एक स्कीम है। बुजुर्ग लोग, ऐसे बूढ़े लोग, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को यह बताना चाहता हूं कि इनके पास भी सर 65 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन कितनी दी जा रही है? 250 रुपये, 500 रुपये। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैं इसलिए मुखातिब हो रहा हूं कि ये मेरे शहर से आते हैं। अगर देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं आपको कहता हूं, लीजिए एक नाम भी नोट करिएगा, सुलोचना गडप्पा, 70 साल की महिला है, औरंगाबाद में रहती है। सुलोचना गडप्पा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब नोट करिए, आप औरंगाबाद शहर से ही आते हैं। उसको कितनी पेंशन दी जाती है? 250 रुपये। 70 साल की, कोई बच्चा नहीं है, और 250 रुपये के अंदर वो अपना घर का बसेरा करेगी। मेरा यह कहना है कि पेंशन स्कीम के अंदर आपके पास कितना पैसा है, वो पैसे से EPS 95 के पिछले कई सालों से, और हर MP को इन लोगों ने खून से अपना लेटर लिखकर आपको निवेदन दिया है कि हमारे लिए कुछ तो भी करिएगा करके। आपके पास भी दिए हैं, आपकी भी फोटो छपी थी उसमें। सर, एक बहुत गंभीर विषय पर मैं आज आपकी अनुमति से हमारे बुजुर्ग जो हैं, जो सेवानिवृत्त हुए, उनके लिए सरकार ने EPS 95 करके स्कीम लॉन्च की थी। अब वो EPS 95 के तहत उनको पेंशन मिलती थी। उस वक्त मर्यादा रखी गई, जिसकी तनख्वाह 5000 होगी उसको 416 रुपये मिलते थे। बाद में वो मर्यादा थोड़ी बढ़ाई तो 6500 के लिए 541 पेंशन मिलने लगी। सितंबर 2000 में 15000 तक बेसिक पे की मर्यादा बढ़ाई तो 1250 पेंशन। आप सोचें इस आज के ज़माने में उस 1250 पेंशन में क्या होगा। तो 2013 में एक कमेटी बिठाई गई। उस कमेटी में कोश्यारी जी साहब चेयरमैन थे, हमारे प्रकाश जावड़ेकर साहब थे। उन्होंने सिफारिश कर दी कम से कम रुपये 3000 और DA पेंशन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 7500 रुपया हो। फिर भी 2014 में हमारी सरकार आने के बाद उसका अमल नहीं हुआ। दरमियान ये सारे पेंशनर्स लोग कोर्ट में गए। सब चेयरमैन सर, कोर्ट में बहुत सारे राज्यों के कोर्ट ने इनको मान्यता दी। किसी ने कहा हायर पे पर भी पेंशन दे दिए, तो लोगों को 22-22, 30-30 हज़ार पेंशन मिलने लगी। लेकिन EPFO उन्होंने उसका अमल नहीं किया। अब इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन करने के लिए कहा, कर्मचारी का उतना और कंपनी का उतना। उसको भी किसी ने समर्थन नहीं किया, EPF ने विरोध कर दिया। 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशन पाने के लिए जो मूल वेतन की मर्यादा थी उसको निकालकर सभी को पेंशन दे ऐसा निर्णय दे दिया। दुर्भाग्यवश आज तक उस निर्णय का अमल नहीं हो रहा है सर। आज EPS पेंशन के फंड में 2,77,000 करोड़ रुपए जमा है सर, इतनी राशि है, और अनक्लेम राशि तो 25,000 करोड़ के ऊपर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इससे अवगत है कि ये बड़ा दुर्भाग्य कि करोड़ों लोग उसके लिए आज भी इंतजार कर रहे हैं 1200-3,000 रुपये पेंशन मिलने के लिए। तो करीबन आज अभी एग्जाम्प्टेड लोग
84 लाख है और दोनों मिलकर 1,71,00,000 लोग हैं। इस उम्र में स्वास्थ्य के विषय बहुत होते हैं और महंगाई भी बढ़ गई है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं, यह सरकार जो अच्छे कदम उठाती है, ऐसे कहती है कदम उठा रही है, इन बुजुर्गों के लिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। ये विषय बहुत सालों से प्रलंबित है। हमारी हेमा मालिनी जी आज नहीं, उन्होंने भी विषय लेकर प्रधानमंत्री तक गई थी। जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय करो और बुजुर्गों को न्याय दो। उनको मिनिमम 2016 की सुप्रीम कोर्ट ने जो पेंशन कही है उतनी पेंशन तुरंत। Employees Pension Scheme 1995. Immediately after the BJP government came to power on 1/9/2014, a circular has been issued by which 95 lakhs of employees, EPF pensioners, the rights have been taken away. Sir, now you see the entitlement of PF pension who are having the salary above 50,000, they are out of the pensionary benefit. The retirement benefit of the working class is taken away by an order of the government. And number two, sir, the higher pension on the basis of actual salary taken away. And the calculation of pension, the criteria is changed, and thereby drastic reduction in the pension, monthly pension, and the minimum pension still they are getting less than 1,000 rupees minimum pension. And there is a committee, higher committee has been constituted. The Labour Ministry has recommended to the Government of India, the Finance Ministry, to enhance the minimum pension from 1,000 rupees to 2,000 rupees. Nothing is done. So, sir, the poor old age pensioners of 90. ఈ సమాచారం మీకు ఉపయోగకరంగా అనిపిస్తే మీ ఆలోచనలను క్రింద వ్యాఖ్యలలో పంచుకోండి. దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు మరిన్ని నవీకరణల కోసం మా ఛానల్కు సభ్యత్వాన్ని పొందండి. ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు.